हम गुरु जी का चरण छू लें तो बहुत बड़े बन जाएंगे। क्या करोगे चरण छू के? गिर जाएंगे हम। 2-3 बार गिर चुके हैं। भीड़ में लोग चरण पकड़ के चले जा रहे हैं, चरण पकड़ लिया, जोर से उलट गए हम। वाह भैया, आप तो खुश हो गई? हाँ गुरु जी हम तो खुश हो गए, हम तो पकड़ लिए चरण ना। बोला हमारा जो दांत टूट गया, बोला वह आपका टूट गया तो आप गुरु जी आपका क्या होगा? कमाल है। गुरु की वाणी में ही सब रस है। तुम भले ही सबसे पीछे बैठे हो, सबसे पीछे खड़े हो, लेकिन यही वाणी अगर तुम्हारे हृदय में चली गई, निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ गई, डिसाइसिव माइंड को तुमने प्राप्त कर लिया, तो याद रखो इस दुनिया में आनंद के साथ जी पाओगे। इसलिए भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, हे पार्वती, हाँ मतलब सावधानी से सुनोगी तो सुनाऊंगा, और नहीं तो सती जैसी तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। सती तो शंकर की पत्नी है, अर्धांगिनी है, जगदम्बा है, और ये जब जगदम्बा को सुसाइड करने की जरूरत पड़ सकती है तो तुम कौन हो? उन्होंने अगस्त ऋषि जहां कथा सुनने गई थी उनका अनादर किया। भगवान जब लीला कर रहे, सीता जी का खोज कर रहे, रो रहे, और शंकर जी ने प्रणाम किया तो कह दिया ये तुम्हारा सच्चिदानंद है, पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा लेने कम से कम मत जाना। गई। और अंत में जब पिता के यहां जाना हुआ तो भगवान शंकर ने कहा तुमने गुरु का अपमान कर दिया, कथा नहीं सुना, भगवान का अपमान कर दिया, उनको रोने वाला बता दिया, पति की बात नहीं सुनी। अब अंतिम बार तुम्हें कहता हूं अपने पिता के यहां मत जाओ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। अरे गुरु के यहां से, पिता के यहां से, अपने लोगों के यहां से निमंत्रण न मिले तब भी जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। बताओ, भगवान शंकर को शास्त्र बता रही है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हुए उस ग्रंथ को पहले रचने वाले भगवान शंकर हैं। शंकरा संभो रचि महेश निज मानस राखा। सबको अपने मन में रखे, रचना करके समय समय पे सुनाते रहते पार्वती को। पर आज भगवान ने कहा देखो सती, तुमने न गुरु की बात सुनी, न कथा सुना, न भगवान का सम्मान किया। अब अंतिम बार तुमसे कहता हूं, आज मैं जो कहता हूं मान लो, मत जाओ पिता के यहां पर। नहीं, पिता के यहां क्यों नहीं जाऊंगी? पिताजी भूल गए होंगे निमंत्रण देना। आपका तो शुरू से मन नहीं रहता मैं कहीं जाऊं, मेरे मैके के खिलाफ में हैं आप। भगवान शंकर बोले जय हो माता, जाओ। और लगा दिया पीछे नंदी और भृंगी को कि जाओ न्यूज लेके आना थोड़ी देर में। माता जी गईं, न गुरु की बात माने, न भगवान का सम्मान करे, न पति जिसको स्वामी कहते हैं उनकी बातों पर विश्वास करे। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और फिर क्या हुआ? सती जो स्वयं जगदम्बा हैं, अपने ही पिता के यहां अग्नि में कूद गई। बताओ, एक गुरु की वाणी और गुरु की कथा को असावधानी से सुनने के कारण भगवान शंकर की अर्धांगिनी, जगत की जगदम्बा सती, उनको भी अग्नि में कूद जाना पड़ा। तेरा क्या होगा कालिया? क्या होगा बताते नहीं। अब बनो ना, सती से ऊपर बन जाओ अब, कि हम जगदम्बा से भी ऊपर हैं। बोलो। इसलिए श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, गुरु कथा हो, 2-3 घंटे के लिए एकदम आसन जमा के बैठ के सुनना चाहिए। पॉकेट में कुछ बादाम, कुछ काजू, ये सब ले आया करो, चने ले आया करो, बीच बीच में खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। थर्मस में चाय कॉफी ले आओ, उसको भी पी लिया करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर सुनो, कैसे भी सुनो।